जी जनाब, वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। वक्त है कि ट्रेनर काशिफ के साथ हम अपने अपने आप को जिम फिट करें। ये बज़ाहिर इतने मज़े की चीज़ ना, इसका ऐसे ऐसे बच्चे नहीं टॉय शॉप में जाके पागल हो जाते हैं, मैंने ये भी लेना है, मैंने वो भी लेना है। जब ट्रेनर काशिफ का सेगमेंट आता है ना, मैं भी मैंने इससे भी ये भी एक्सरसाइज करनी है, मैंने वो भी करनी है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। तौसीफ भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन काशिफ ने मुझे सुबह सुबह उदास कर दिया। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि हम इसके साथ कोई एक्सरसाइजेस करें कोई, लेकिन काशिफ कह रहे नहीं, आज ये नहीं, आज जनाब डंबल्स को हम यूज़ करें। ऐसे ही एग्जैक्टली हम इसको भी यूज़ करेंगे। ये हमारी बॉल इसलिए हमने रखी, ज़रा खूबसूरत लगे सेट, और आपको भी ज़रा मज़ा आए देख के आज काम शुरू हो चुका है हमेशा की तरह। डंबल्स बॉडी वेट के साथ हमने लास्ट टाइम किया था, इस दफ़ा हमने सोचा कि तौसीफ भाई हमें एक्सरसाइज करवाएंगे डंबल्स के साथ। मैं करवाऊंगा। हाँ जी, मैं तो फिर एक्सरसाइज कराऊंगा कि ट्रेनर काशिफ उधर हमारी ग्रिड पे चढ़ जाए और वहां से छलांग लगा के दिखाएं, फिर करना पड़ेगा। तो उस्ताद जो कहेगा कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, किधर है? हाँ कोशिश करेंगे, बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे, करने की ट्राई करेंगे। खैर है। अच्छा जी, नहीं, आज इतना बड़ा रिस्क हम नहीं लेते कि छत से छलांग लगवाएं ट्रेनर काशिफ को। मेरा ख्याल है डंबल्स के साथ करते हैं, लेकिन अपर बॉडी शोल्डर्स को हम ज़्यादा टारगेट करेंगे। जी, अपर बॉडी शोल्डर्स को हम टारगेट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं आपको बताऊं साथियों, कि समझते हैं थोड़ा सा, जब हम अपर बॉडी शोल्डर्स का जिक्र करते हैं तो हमारी इसमें एक प्रेसिंग की मूवमेंट होती है, यानी कि हम प्रेस करते हैं, और एक हमारी रोटेशन होती है, क्योंकि रोटेटर कफ है। रोटेशन, अब ये रोटेशन जब यहाँ से ऐसे गई तो पुरकार की तरह एक डी बन रही है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 180 का जाविया बन रहा है, ठीक है। और ये एक मैंने प्रेस का जिक्र किया। अब इसके साथ सारे जाविये बन रहे हैं। प्रेसिंग आप किस तरह कर रहे हैं, रोटेशन, और आप रेज किस तरह कर रही है। 3 मूवमेंट है शोल्डर की टोटल, इसके अंदर सारी गेमें ख़त्म हो जाती हैं एक्सरसाइज की। शुरू करते हैं आज का। और शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि ये जो ऊपर इतना फैशनी किस्म का जैकेट तौसीक अंकल ने पहना हुआ है, इसको उतारें, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा साथियों। हम लोगों ने वार्म अप किया हुआ है। हम जब ब्रेक पे थे, आपको कार्टून दिखा रहे थे, हमने वार्म अप किया। याद रहे कि आप वार्म अप कीजिएगा। तौसीक भाई डंबल्स में आपको पकड़ा दूं? जी, ये लीजिए। लो जी, ख़ासतौर पे 50+ के हमारे जो नाजरीन हैं वो मुतवज्जे हों, क्योंकि ये पूरा पिछला एक महीना हम 50 साल से उम्र के ज़्यादा हमारे ख़वातीन और हज़रात जो हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 50+ हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप जिम फिट नहीं रह सकते। यू कैन डू इट। सिर्फ आपको राइजिंग पाकिस्तान को फॉलो करके हमें ज्वाइन करना है। जी, पहली एक्सरसाइज है ये। हमारे पास 3-3 किलो का वेट है, टोटल 6 किलो वजन है। आप चाहें तो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरे पास भी 3 किलो है, तौसीक भाई के पास भी 3 kg है। सबसे पहले हमारी वर्जिश की हरकत है कि हमने सबसे पहले फ्रंट रेजिस करने हैं, बाजू सीधा रख के, चेस्ट अप, ये देखिए चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट, शोल्डर रोटेटेड, कफ पीछे रोटेट किया, पेंच किया, और बिल्कुल आराम से नीचे आएंगे। ऐसे झटका नहीं देना आपने कि बस यूं झटका देके ऊपर गए और झटका देके फिर ऊपर गए और झटका देके नीचे आए। इस पूरी चीज को एंजॉय करना है। अक्सर ट्रेनर काशिफ एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, माइंड मसल कनेक्शन। आपकी माइंड का मसल के साथ फील होके कनेक्शन बनना चाहिए। उसके अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही है उसको एंजॉय करें। कुछ लोग आंखें खोलकर एक्सरसाइज करने में कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ आंखें बंद करके। आप अपनी चॉइस खुद अपनाइए। और जो तौसीक भाई ने झटके की बात की ना, कि आप जब यूं शेक कर रहे होते हैं, झटका दे रहे होते हैं, वो क्या होता है कि आपके पास वेट ज़्यादा होता है। जब आप वज़न आसानी से जो उठा सकते हैं वो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिल्कुल कंट्रोल करेंगे वज़न को। ये अक्सर लोग सोचते हैं कि मुशक्क़त है, ये मुशक्क़त नहीं है। ये करने से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत आएगी। जी, अगली एक्सरसाइज कौन सी है भाई? ये हमने इसके 12 से 15 रेपिटेशंस करने हैं। 30 सेकंड से 1 मिनट की ब्रेक लेनी है, पानी की सिपिंग करनी है। 4 सेट्स करने हैं हमने। इसके बाद हमारी जो है, हमने फ्रंट शोल्डर को ट्रेन किया, लेकिन हमारा एंगल वाइड था। अब हम आएंगे क्लोज। इस तरह से हमारी ग्रिप प्लेसमेंट होगी साथियों। ये तौसीक भाई इसको यहाँ पे लेके आएंगे, यस, और यहाँ से अब हमने प्रेसिंग करनी है ऑल द वे, ये ऑल द वे। कोशिश करने के पूरा ऊपर जाए बाजू। खुद उसने शर्ट टक इन की हुई है तो सेफ खेल रहा है। तौसीक भाई को तो इसने ये वाली एक्सरसाइज करा दी है। अब उधर से एजाज खटक या सुधीर हमारे प्रोड्यूसर कहेंगे, तौसीक भाई आप तौसीक भाई के शर्ट ऊपर हो रही है। तौसीक भाई का आप मिड शॉट लेके आप कंधों से बाजू का एंगल दिखा दीजिए। हम तीसरी एक्सरसाइज पे जाते हैं। आप मुझे दिखाइए ना। तू अपने कॉल रख अपनी एक्सरसाइज, असि नहीं कर दे है। ओके, हम अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं साथियों। हमारी अगली एक्सरसाइज क्या है कि हमने डंबल्स को साइड वेज पे लेके आना है। अब हमने साइड के जो शोल्डर्स हैं, आपका ये वाला हिस्सा, इनको ट्रेन करेंगे।
अगेन वेट वही यूज़ करें जो आप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं वेट को। बाजू सीधे, नाइस एंड स्लो। इसमें भी जो नेगेटिव को आपने एंजॉय करना है, यानी जब बाजू आपका नीचे आ रहा है, इसके अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही है मसल्स के अंदर, वही ब्रेक और मेक का प्रोसेस है। आपके नए मसल्स रिक्रूट होंगे। चेस्ट अप, शोल्डर ब्लेड पिंच, नाइस एंड स्लो। अपने कोर को, अपने पेट को टाइट करके रखना है। 3 मोर रेपिटेशंस। मुझे मालूम है बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। सुबह सुबह अगर ये चस्का पड़ जाए आपको जिंदगी में, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, आय हाय हाय, इससे बड़ा नशा कोई नहीं। सुबह की एक्सरसाइज, मजा आ गया। वाह जी वाह। अगली एक्सरसाइज क्या है? इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हमने एक डंबल को नीचे रख दिया, एक को इस तरह से पकड़ेंगे और घुटने स्लाइटली बेंड करेंगे। चाहें तो आप बैठ जाइए बेंच पे, किसी जगह पे, स्टूल पे, फ्लोर पे, और आपने फ्रंट रेजेस करने हैं, पूरा ऊपर जाएंगे। अच्छा जी, इसके अंदर एक चीज़ हम आपको वाजे करते चलें कि बाज़ाहिर आपको लग रहा है तो इन्होंने बड़े हल्के हल्के से 3 किलो का वेट उठाया हुआ है। 3 किलो क्या चीज़ होती है? 3 किलो तो बाजार से सौदा आप लेके आए, 3 किलो का होता है। बात वज़न ज़्यादा हो, शौकियों के वज़न ज़्यादा उठाने की नहीं है कि अरे मैं तो 6 किलो उठा के दिखाऊंगा, मैं 8 किलो उठा के, 3 किलो मेरे आगे क्या चीज़ है। इंजरी से बचना है। आपने शौक़े होकर ज़्यादा वेट के साथ एक्सरसाइज शुरू नहीं करनी। जो ट्रेनर काशिफ बता रहे हैं, असल में वो एंगल, वो पोजीशनिंग है। क्यों काशिफ? जी, ट्रेनिंग से मुराद ये नहीं है कि आप हैवी लिफ्टिंग करें। ट्रेनिंग से मुराद ये है कि अपने आप को आप फिट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो देखें, आप अगर तौसीक भाई को देख के इम्प्रेस नहीं हो पा रहे क्योंकि उन्होंने लिबास इस तरह का ज़ेबतन किया हुआ है, तो आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको अपनी डॉले दिखा देता हूँ और इस एक्सरसाइज का जो फ़ायदा है वो कहाँ कहाँ हो रहा है आपको पता चल जाएगा। नहीं, गर्मी आएंगी, मैं भी टी शर्ट्स पहनूंगा, फिर मेरे डॉले भी आप देखेंगे। ऐसी क्या बात है? एक कल तो मुंडे समझते नहीं ना, एक्सरसाइज आंदी है, सानू भी आंदी। इसके 15 रेपिटेशंस करेंगे, 4 सेट्स करेंगे साथियों, और मैक्सिमम 1 मिनट तक ब्रेक लेंगे और पानी की स्मॉल सिपिंग करेंगे साथ साथ। आखिरी एक्सरसाइज हमारी 5 एक्सरसाइजेस का वादा था। अब हम श्रग्स करेंगे। श्रग्स में हमारे थोड़े से ये बड़ी अपर बैक इन्वॉल्व हो जाएगी, बैक शोल्डर्स, फ्रंट शोल्डर्स, साइड शोल्डर्स, इंटायर शोल्डर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। मेरे पास 2-3 और एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन 5 की आज की हमारा प्लान है, वो फिर कभी नेक्स्ट हम करेंगे। शोल्डर ब्लेड पीछे गए। अब हमने क्या करना है साथियों, आपको पहले मैं साइड एंगल दिखा देता हूँ। हमारे शोल्डर्स ऐसे ऊपर जाएंगे ऑल द वे, जिसे कंधे उचकाना कहते हैं। बिल्कुल, आपने रोटेशन नहीं लानी। मैं बताऊं आपको, आपने ये रोटेशन नहीं लेके आनी, ना ये रोटेशन लानी है। इसमें हम श्रग्स कर रहे हैं तो हम ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन, पूरा ऊपर जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन, ब्रीथ इन। अच्छा, ये सांस लेते रहिएगा। इसमें कुछ कमाल नहीं हो रहा है, ये आसान एक्सरसाइज है, लेकिन लग पता जाएगा आपको। आपने ऊपर वाली बैक जो है, आपकी नेक जो एरिया है, जिसको ट्रेपीजियस मसल कहते हैं, ट्रैप्स कहते हैं, आपके बैक शोल्डर्स हैं, इनको एंगेज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये मैं चाहूँगा कि आप इसको 30 रेपिटेशंस करें, 30 रेपिटेशंस करें, और आपको बर्न महसूस होगा, ब्लड का फ्लो होगा। आई होप कि आपको आज का वर्कआउट पसंद आया होगा। 3 to 4 सेट्स, 30 सेकंड्स टू 1 मिनट ब्रेक, पानी की स्मॉल सिपिंग करनी है, और आपने हमें बताना है कि आपको अपर बॉडी शोल्डर्स का वर्कआउट कैसा लगा। जी तौसीक भाई, 3-4 सवाल हैं आपके लिए। जी तौसीक भाई। सबसे पहले तो ये बताइए कि जनरल एक सवाल आया है कि सुबह में एक्सरसाइज करना ज़्यादा बेहतर है या शाम में, और ये ऐसा $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब आई डोंट नो, देखते हैं काशिफ क्या देते हैं। एक्सरसाइज का कोई वक्त नहीं होता, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका पेट खाली होना चाहिए, आपकी बॉडी वेल रेस्टेड होनी चाहिए, आपने नींद पूरी की हुई हो, फ्रेश हो, बस पेट खाली होना चाहिए, आपका फूड जो है डाइजेस्ट हो चुका हो, दैट्स इट। कोई वक्त नहीं है, किसी भी वक्त कर सकते हैं। अच्छा जी, शिराज कोट अद्दू से कहते हैं काशिफ भाई, आपको हम बेहतरीन उस्ताद मानते हैं, लेकिन आपके ये जो ओबीडियंट शागिर्द आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने भी एक अच्छा शागिर्द होने का सबूत दिया है। यस, शुक्रिया। जैसे जैसे काशिफ भाई आपको कहते गए तौसीक भाई, आप वैसा करते गए। इंस्टाग्राम पे हम आपकी रील्स को फॉलो करते हैं और हैरान हो जाते हैं कि आप किस तरह से इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइजेस करते हैं। तौसीक भाई, वज़न की कमी के इस पूरे अरसे में क्या आपने कोई चीट डे भी रखा,
और आपकी क्या कोई निहारी और पाए खाने का दिन भी हुआ करता था? मेरा ख्याल है आप इसका जवाब दें। देखिए उन्हें तो सिख भाई आप बताइए, ये मेंशन किया, मैं क्या जवाब? देखिए जी, मैं तो चीट डे पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। जब आप वेट लॉस और हेल्दी और फिटनेस की बात करते हैं और क्लीन ईटिंग की बात करते हैं तो क्विकली चलते हैं क्योंकि आज वक्त बहुत कम है। तो आपको मैं बताता चलूं कि चीट डे का कॉन्सेप्ट, लोग कहते हैं अच्छा जी संडे आ गया, संडे को आप जो मर्जी खाएं और फिर 6 दिन। नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। ऐसा नहीं कि मैं निहारियाँ और पाए नहीं खाता, आपको पता है मैं तो पकाता भी हूँ और खाता भी हूँ और खिलाता भी हूँ, मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस एक दिन आया है और उस दिन मैंने बहुत जनाब लेफ्ट राइट सेंटर जो सामने आया आप खाते चले गए। ऐसा नहीं है, आपने क्लीन ईटिंग का एक लाइफस्टाइल अपनाना है और उसी की वजह से 86 किलो से अब मैं 70s में आ गया हूँ। पिछले 2 महीने में मैंने 8 किलो वजन एक लंबी मुद्दत के बाद तौसीक भाई चीट डे नहीं करते, चीट मील करते हैं, तो ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट। जी साइमा कबीर वाला से, काशिफ भाई मेरी मुमानी है और मेरी मुमानी रेजिस्टेंस बैंड घर खरीद कर लेकर आई, आपके कहने पे अब वो उससे वर्जिश करती हैं और जैसा कि आपने हमें बताया कि जिम जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फैमिलीज़ और घर की ख़वातीन घर बैठ के इन सस्ते सस्ते टूल्स के साथ अपने आप को फिट कर सकती हैं। तो मेरी मुमानी ने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन मसला ये है कि मेरे घर से बहुत दूर रहती हैं और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं भी मशीन्स ख़रीद सकूँ। तो कोई ऐसी वर्जिश बताएं जिससे मेरी गर्दन जो है वो फिट हो जाए। मेरी गर्दन का बड़ा मसला है। जी, आपके पास ऑपरेटिस नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास पानी है, पानी की बॉटल आप किसी भी जगह बैठ के, तौसीक भाई वक्त की कैद है, अब मैं क्या करूँ, वक्त खत्म हो चुका है। तो मैं क्विकली आपको एक मूवमेंट बताता हूँ कि आपने ये सिर्फ इस टूल को आप किसी भी जगह पे आप आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। आपने वेट यहाँ रखा, इसको यहाँ से होल्ड किया, वेट आपको पीछे की तरफ पुल कर रहा है और आपने इसको मसल को क्रंच करना है। इसके रेपिटेशंस करने हैं आपने, 20 रेपिटेशंस करने हैं और 4 सेट्स करने हैं। इसके बाद एक और वेरिएशन है साइड वेज की, कि आपको मसल, आपका जो मसल ये वाला है गर्दन का, ये वेट आपको इस तरह पुल कर रहा है, तो आपने इसको साइडवेज ये करना है। अच्छा, पानी की बोतल की जगह कोई और चीज भी हो सकती है, गौतकिया भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसी चीज जिसका थोड़ा सा वेट। मकसद ये है कि वेट, अब 2 एंगल्स मैंने बताए, इसी के ऑपोजिट करेंगे 4 आपकी एक्सरसाइजेस हो जाएंगे। ये एक्सरसाइजेस करेंगे आप, आपकी नेक की पेन ठीक हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। लेकिन हम एक डिस्क्लेमर साथ साथ चलाते हैं कि हम जो भी एक्सरसाइजेस आपको बताते हैं वो किसी डॉक्टर का मुतबादिल नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा मसला है जो कि बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट है, यू हैव टू कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। आप जाइए और डॉक्टर से, ये आपको सिर्फ हेल्दी और फिट रहने की कुछ हम टिप्स देते हैं, हम दोनों डॉक्टर नहीं। पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, वो रेकमेंड करें तो फिर एक्सरसाइजेस करें। हवेलियाँ से शमराज, काशिफ भाई हमें वो एक्सरसाइजेस बताएं जो आपके सामने जो लड़का, नौजवान लड़का, नहीं लड़का नहीं, नौजवान लड़का खड़ा है, इस पे आप अप्लाई करते हैं। तौसीक अंकल को आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस बताते हैं, क्योंकि इनका पेट बिल्कुल चला गया है, इनकी डबल चिन बिल्कुल ख़त्म हो गई है और ये हमारे देखते देखते पिछले 1.5 महीने में हुआ है। मैं भी वर्जिश करता हूँ लेकिन मेरी डबल चिन और लेग्स का वज़न कम नहीं हो रहा। अच्छा, सबसे पहले ये है कि थैंक यू सो मच, आपने अपना फीडबैक दिया। सोशल मीडिया पे तौसीक भाई को फॉलो करते रहें, इस तरह की आपको एक्सरसाइज मिलेंगी जिससे आपको टिप्स भी मिलेंगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे भी आपको टिप्स देते हैं। ओवरऑल बॉडी फैट जाती है, ओवरऑल वजन कम होता है। आप एक्सरसाइज करते रहिए, ऐसा नहीं है कि लेग के वजन को कम करने के लिए कोई खास एक्सरसाइज होगी या चिन को कम करने की कोई एक्सरसाइज है। कोई एक्सरसाइज नहीं है, इंटायर बॉडी से फैट जाती है, इंटायर बॉडी से वजन कम होता है। एक्सरसाइज करते रहिए, कार्डियो ऐड कर दीजिए, रोटी चावल थोड़ा कम करते जाइए। आखिरी मैसेज है कुरंगी से, कराची से, कुरंगी से शहनिया, बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। कहती हैं आदाब काशिफ सर, आपके मसाइल हल करते हमें नज़र आ रहे हैं, ये मुझे कह रही हैं। आपका निकला हुआ पेट, आपके चेहरे के ऊपर से चर्बी गायब हो चुकी है, अब आपका माशाल्लाह एक नौजवान का चेहरा निकल आया है, लगता है आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। अच्छा भाई, थैंक यू वेरी मच। सवाल ये है कि क्या आपकी उम्र कम दिखाने और आपको यंग और एनर्जेटिक दिखाने में आपके कैमरा वालों का और लाइट वालों का भी कोई कमाल है? इंटरेस्टिंग। अच्छा, सारे कैमरामैन ऐसे ऐसे इशारा करेंगे। है नहीं जनाब, देखिए अगर ऐसा होता कि मतलब जावेद या शहबाज या फादी, ये इन लोगों के हाथ में कमाल होता, ये जो कैमरा के पीछे मेरे दोस्त खड़े हैं, तो मैं 2 महीने पहले भी यंग और एनर्जेटिक और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लग रहा होता। और मैं चाहता कि मैं अभी ह्यूज लगूं, डबल लगूं, है ना जी, शो ऑफ कर सकूं ज्यादा बॉडी बिल्डर्स की तरह। एग्जैक्टली। तो ये जो असल में ना, ये सवाल पता क्यों आया काशिफ, ये हमारी फिल्टर्स की जनरेशन है।
ये इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक के ऊपर फिल्टर्स लगा के मुंह पतला किया और अपने आप को एनर्जेटिक किया, अच्छाइयाँ खत्म की, झुर्रियाँ खत्म की और अपने आप को ये अब फिल्टर वाली जनरेशन जो है ना, उससे ये सवाल आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा क्विक फिक्स कोई भी नहीं है। बिल्कुल, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अपने आप को जिम फिट करना है। ये कैमरे की लाइटें और कैमरे के लेंसेज जो है ना, ये धोखा है ना, इस धोखे में नहीं रहना, रियल में अपने आप को फिट रखना है। काशिफ, थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू सो मच। बहुत वक्त हो गया, जल्दी जल्दी लेंगे एक ब्रेक। आज आपके सवाल भी बहुत ज़्यादा थे और मैंने तो एक्सरसाइजेस को बड़ा एंजॉय किया। आप बताइए आपको कैसी लगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी हमारी महानूर आप ही आ रही हैं और कुछ इंटीरियर्स के बारे में बात होगी, अपने घर को खूबसूरत बनाने की टिप्स होंगी, साथ में आपके कुछ मैसेजेस भी होंगे। ये है राइजिंग पाकिस्तान, रहिए हमारे साथ।